डर में आपका स्वागत है। आज मैं सुनाने जा रहा हूँ अविनाश और अनमोल की कहानी हॉस्टल। बात सर्दियों की है। अनमोल और अविनाश दोनों यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और हॉस्टल में ही रहते थे। छुट्टियां पड़ने पर सब लोग घर चले गए, मगर इन दोनों की ट्रेन की बुकिंग अगले दिन की थी, इसीलिए अविनाश और अनमोल दोनों अकेले ही हॉस्टल में रह गए थे। रात को डिनर करने के बाद अनमोल रूम में चला गया, मगर अविनाश मेस बिल क्लियर करने के लिए थोड़ी देर मेस में ही रुक गया। मेस से रूम तक का रास्ता यूं तो ज्यादा लंबा नहीं था, पर था बिल्कुल सुनसान। कुछ 10-15 मिनट बाद जब अविनाश रूम की तरफ जाने लगा तो रास्ते में घनी धुंध देखकर थोड़ा घबरा गया। धुंध इतनी घनी थी कि उसके पार अविनाश को अपना रूम तक नहीं दिख रहा था। धीरे धीरे ठंड के मारे हाथ मसलता हुआ अविनाश आगे बढ़ा तो उसे लगा जैसे पीछे कोई चल रहा है। पहले तो उसे लगा कि शायद ये उसके अपने पैरों की आवाज है, पर फिर जब उसे समझ आया कि उसके पीछे और कोई है तो वो डर के मारे थोड़ा तेज चलने लगा। और उसकी हालत तब खराब हुई जब किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। डर के मारे भागने के चक्कर में अविनाश जमीन पर गिर गया। उसने पीछे देखा तो एक साया उसकी ओर बढ़ रहा था। अविनाश को ठंड में भी पसीने आने लगे। जब वो साया बिल्कुल पास आ गया तो अविनाश ने देखा कि वो और कोई नहीं बल्कि अनमोल ही था। अविनाश की सांस में सांस आई। अनमोल हंसने लगा और बोला, सुन, रूम में थोड़ी देर बाद चलते हैं, अभी यहीं थोड़ा टहल लेते हैं। अविनाश ने कहा कि भाई, इतनी ठंड में कौन टहलेगा, मैं तो रूम में जा रहा हूँ। लेकिन अनमोल ने उसे फोर्स किया तो अविनाश रुक गया। अनमोल कुछ अजीब सी बातें कर रहा था। अविनाश से पूछ रहा था, तू जानता है जब किसी को फांसी लगती है तो कितनी तकलीफ होती है? क्या तू जानता है मरने के बाद भी कई लोग यहीं हमारे आसपास घूमते रहते हैं? अविनाश बोला, भाई, मुझे पहले ही बहुत डर लग रहा है, ऊपर से तू ऐसी बातें कर रहा है, मैं रूम में जा रहा हूँ। इतना कहकर अविनाश रूम की तरफ चल पड़ा। अनमोल को साथ आता ना देख उसने पीछे मुड़कर देखा तो अनमोल वहां था ही नहीं। अविनाश बहुत डर गया था। वो भागकर रूम में पहुंचा तो सामने जो देखा उसने अविनाश के होश उड़ा दिए। अनमोल पंखे के साथ रस्सी से लटक रहा था। वो मर चुका था। अविनाश इतना डर गया कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। और फिर जो हुआ उसे देखकर अविनाश के डर का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। रस्सी पर लटकते हुए अनमोल ने आंखें खोली और बोला, चलेगा मेरे साथ? अविनाश के हाथ पैर जैसे जम ही गए। फिर भी जैसे तैसे अविनाश मेस की तरफ भागा। उसे सारे रास्ते में अनमोल की आवाज सुनाई देती रही, चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। किसी तरह मेस में पहुंचकर उसने मेस बॉयज को सारी बात बताई। उन्होंने दरवाज़ा लॉक करके डरते हुए वो रात मेस के अंदर ही गुजारी। सारी रात दरवाजे पर नॉकिंग और अनमोल की आवाज़ें आती रही। अगली सुबह अविनाश अपने घर चला गया। इसके बाद अविनाश को साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ी। पता चला कि अनमोल के घर में कोई प्रॉब्लम थी जिसके चलते वो बहुत परेशान था, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। अविनाश अब घर के पास वाले कॉलेज में ही पढ़ता है और ये किस्सा याद आने पर बहुत ही डर जाता है। ये थी रेडियो सिटी पर डर में अविनाश और अनमोल की कहानी हॉस्टल। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में या हमारे फेसबुक पेज पर ज़रूर लिखिए।